ओम शांति। स्पार्क ऑडियो दिव्य शक्तियाँ बुक सीरीज का टॉपिक है स्नेह की शक्ति। पार्ट 4 अव्यक्तवाणी 2 जनवरी 78। साकारी सृष्टि की आत्माएं आकाश की तरफ देखती हैं और आकाश से भी परे रहने वाला बाप साकारी सृष्टि में धरती के सितारे देखने आए हैं। जैसे चंद्रमा के साथ सितारों की रिमझिम अति सुंदर लगती है, वैसे ही ब्रह्मा चंद्रमा बच्चे अर्थात सितारों से ही सजते हैं। माँ का स्नेह बच्चों से ज़्यादा होता है या बच्चों का माँ से ज़्यादा होता है? तो ब्रह्मा का ज़्यादा है या ब्राह्मणों का? किसका ज़्यादा है? बच्चे खेल में बिजी होते हैं तो माँ को भूल जाते हैं। माँ की ममता बच्चों को याद दिलाती है। ऐसे भी अगर स्नेह नहीं होता तो बच्चों को प्राप्ति भी नहीं होती। आज ब्रह्मा विशेष बच्चों के स्नेह में समाये हुए थे। स्नेह की मूर्ति होते हुए भी ड्रामा की सीट पर सेट थे, इसलिए स्नेह को समा रहे थे। आप लोग भी सागर के बच्चे समाने वाले हो ना? दिखा भी सकते हो और समा भी सकते हो। मर्ज और इमर्ज करना अच्छी तरह से जानते हो ना, क्योंकि हो ही हीरो एक्टर। जब चाहें जैसे चाहें वैसा रूप धारण कर सकते हो, अर्थात पार्ट बजा सकते हो। अव्यक्तवाणी 13 जनवरी 78। जैसे हद की आत्माओं से स्नेह रखने वाली आत्मा का उनके चेहरे और झलक से दिखाई देता है कि कोई से स्नेह में लवलीन है, ऐसे अपने आप से पूछो कि हर कर्म बाप के साथ स्नेही आत्मा का अनुभव कराता है। इसको ही कहा जाता है कर्मयोगी। कर्मयोगी की या सहज राजयोगी की परिभाषा बड़ी गुह्य है। कर्मयोगी या सहज राजयोगी का हर संकल्प बाप के स्नेह के वाइब्रेशन फैलाने वाले होंगे। माया को एक शब्द से मूर्छित करो। वह कौन सा शब्द? बाबा। जहाँ बाबा है वहाँ माया नहीं। अगर दिल से, संबंध से, स्नेह से बाबा कहा और माया भागी। जैसे कितना भी बड़ा डाकू हो, लेकिन जब पकड़ा जाता है तो बड़ा डाकू भी बकरी बन जाता। तो बाबा शब्द निकलना और डाकू का पकड़ा जाना। माया जो सेकंड के पहले शेर के रूप वाली होती, वह सेकंड बाद बकरी बन जाती। तो इस साधन को सदा साथ रखो। बाबा भूला माना सब कुछ भूला। साधन सहज है, सिर्फ बार बार यूज करने का तरीका आना चाहिए। सेकंड में परिवर्तन हो, इसको कहा जाता है यूज करने का तरीका आता है। सदा यह याद रखो, मेरा बाबा। जब मेरा बाबा आ गया तो माया भाग गई। अव्यक्तवाणी 18 जनवरी 78।
बाप जानते हैं बच्चों को बाप से अति स्नेह है, लेकिन बाप का बच्चों के साथ साथ सेवा से भी स्नेह है। बाप के स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप सेवा से स्नेह है। जैसे पल पल बाबा बाबा कहते हो, वैसे हर पल बाप और सेवा हो, तभी सेवा कार्य समाप्त होगा और साथ चलेंगे। अव्यक्तवाणी 24 जनवरी 78। बाप दादा को बच्चों से ज़्यादा स्नेह कहो या शुभ ममता कहो। माँ की बच्चों में ममता होती है ना, तड़पते नहीं हैं लेकिन समा जाते हैं। उदास नहीं होते लेकिन बच्चों को सम्मुख इमर्ज कर स्नेह के सागर में समा जाते हैं। बाप का स्नेह है तब तो आपको भी स्नेह उत्पन्न होता है ना। स्नेह है तब तो अव्यक्त से भी व्यक्त में आते हैं। अव्यक्तवाणी 27 नवंबर 78। जैसे बच्चे निरंतर योगी हैं, अर्थात बाप के स्नेह के सागर में सदा लवलीन हैं, ऐसे ही बाप भी बच्चों के स्नेह में निरंतर बच्चों के गुण गाते हैं। हर बच्चे की गुणमाला और हर बच्चे के श्रेष्ठ चरित्र के चित्र बाप दादा के पास हैं। बाप दादा के पास बहुत बड़ा, बहुत सुंदर चैतन्य मूर्तियों का मंदिर कहो व चित्रशाला कहो, सदा सामने है। हर एक का चित्र और माला सदा बाप देखते रहते हैं। किन्हों की माला बड़ी है, किन्हों की छोटी है। तुम सबको तो एक बाप को याद करना पड़ता, बाप दादा को सर्व बच्चों को याद करना पड़ता, एक को भी भूल नहीं सकते। अव्यक्तवाणी 1 दिसंबर 78। बाप दादा सदा बच्चों की तकदीर को देख हर्षित होते। वह तकदीर, वह ऐसी श्रेष्ठ तकदीर जो बाप को भी अपने स्नेह संबंध से निराकार से साकार बना लेते। आवाज से परे बाप को आवाज में लाते। स्वयं भगवान को जैसे चाहे वैसे स्वरूप में लाने के मालिक को सेवाधारी बना लेते। बाप के सर्व खजानों के अधिकारी बनने की व बाप को स्वयं पर समर्पण कराने की चाबी बच्चों के हाथ में है। जिसके हाथ में ऐसी चाबी हो, उनसे श्रेष्ठ और कोई हो सकता है? अव्यक्तवाणी 12 दिसंबर 78। परोपकारी अर्थात सदैव विशेष रूप से अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग के द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अखुट खजाने द्वारा अखंड दान करता रहेगा। आजकल ऐसे ग्रुप की आवश्यकता है जो दूसरे की कमजोरी समाप्त कर शक्ति देते जाएं। ऐसे सब बन जाएं तो क्या हो जावेगा? आप लोगों का समय बच जावेगा। फिर केस और किस्से
खत्म हो जाएंगे और सदैव रूहानी स्नेह मिलन होगा। विश्व कल्याण के कार्य में तीव्र गति आ जाएगी। अव्यक्त वाणी 2 जनवरी 79। जब आपके चित्रों की भी भक्त महिमा करते हैं, हर अंग की महिमा करते हैं, कीर्ति गाने का कीर्तन करते हैं, आप चैतन्य रूप में एक दो के गुणगान करो, विशेषताओं का वर्णन करो, एक दो में सहयोग और स्नेह के पुष्पों की लेन देन करो। हर कार्य में हाँ जी व पहले आपका हाथ बढ़ाओ। सदा हर एक विशेष आत्मा के आगे रूहानी वृत्ति, रूहानी वाइब्रेशन का धूप जगाओ। जो भी आत्माएं संपर्क में आवें, उन्हों को सदा अपने खजानों से वैरायटी भोग लगाओ, अर्थात खजाना भेंट करो। जब प्रैक्टिकल में अभी से यह रूहानी रस्म आरंभ करेंगे, तभी भक्ति में यह रस्म चलती रहेगी। सुना, इस वर्ष क्या करना है। अव्यक्त वाणी 6 जनवरी 79। जो स्नेह में सदा रहने वाली स्नेही आत्माएं हैं, ऐसी स्नेही आत्माओं को बाप दादा भी सदा स्नेह का रिटर्न देते हैं। किस समय देते हैं? अमृत वेले विशेष। अमृत वेले सहज वरदान मिलता है। वैसे तो सारा दिन अधिकार है, फिर भी वह खास समय है, वह पाप है। जैसे विशेष टाइम होता है ना कि इस टाइम पर यह चीज़ सस्ती मिलेगी, सीज़न होती है ना, अमृत वेला विशेष सीज़न है, इसलिए सहज प्राप्ति होती है। अव्यक्त वाणी 18 जनवरी 79। जैसे जिस भी आत्मा से स्नेह होता है, तो स्नेह का स्वरूप यही है कि जो स्नेही को पसंद हो, वही स्नेह करने वाले को पसंद हो। चलना, खाना पीना, रहना स्नेही के दिल पसंद हो। ऐसे ही बाप से स्नेह। जानते हो बाप का स्नेह किससे है? बाप को सदा क्या पसंद है? अपने दिल पसंद नहीं, लेकिन स्नेही बाप के दिल पसंद। तो सदा जो भी संकल्प करो वह कर्म करो, पहले यह सोचो कि स्नेही बाप के दिल पसंद है। अगर बाप को पसंद नहीं तो लोग पसंद भी नहीं। तो सिर्फ इतनी सी बात है, स्नेही के पसंदी से चलना है। इतना रिटर्न सदा कर सकते हो ना। सर्व संबंध के स्नेह से इतना सा रिटर्न क्या मुश्किल लगता है? आज के स्मृति दिवस को सदा काल के लिए समर्थी दिवस मनाओ। यह संकल्प करो, जो बाप को पसंदी वही मेरी पसंदी। सदा बाप पसंद, लोग पसंद रहना है। दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थितियों के वशीभूत होना, अल्पकाल की प्राप्ति कराने वाले व्यक्ति व वैभवों की तरफ आकर्षित होना, इन सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को
आज के समर्थी दिवस पर सब बच्चे दृढ़ संकल्प की अंगुली दे सदा काल के लिए समाप्त करो, अर्थात सदा काल के विजयी बनो। विजय आपका तिलक है, विजय आपके गले की माला है, विजय जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा इस समर्थी स्वरूप में रहो। यह है स्नेह का रिटर्न। बाप बच्चों से पूछते हैं, जैसे ब्रह्मा बाप ने सारे ज्ञान का सार स्वयं धारण कर बच्चों को फॉलो फादर करने की हिम्मत दी, साकार रूप द्वारा अंतिम महावाक्य अमूल्य सौगात दी, उस सौगात को स्वरूप में लाया। सौगात के रिटर्न में बाप को स्वरूप बन दिखाया। सिर्फ 3 बोल जो थे उनको साकार में लाया। साकार स्नेह के रिटर्न में साकार रूप है। इन्हीं 3 बोल से बाप ने कर्मातीत अवस्था को पाया। फॉलो फादर। साकार बाप ने स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, जिसके स्नेह में यह स्मृति स्तंभ भी बनाया है। ऐसे ही तत्त्वम सर्व गुणों के स्तंभ बनो। जो विश्व के हर धर्म वाली आत्माएं धारणा स्वरूप स्तंभ आपको माने, विश्व के आगे आदि पिता के समान शक्ति और शांति स्तंभ बनो। जैसे बाप विचित्र है, विचित्र बाप की लीला भी विचित्र है। दुनिया वाले समझते हैं बाप चले गए और बाप बच्चों से विचित्र रूप में जब चाहे तब मिलन मना सकते। दुनिया वालों की आँखों के आगे पर्दा आ गया। वैसे भी स्नेही मिलन पर्दे के अंदर अच्छा होता है, तो दुनिया की आँखों में पर्दा आ गया, लेकिन बाप बच्चों से अलग हो नहीं सकता। वायदा है साथ चलेंगे, वही वायदा याद है ना जो आदि से अंत स्नेह का रिस्पॉन्ड है। फॉलो फादर। जिससे स्नेह होता है उसको ऑटोमेटिकली फॉलो करना होता है। सदा याद रहे कि यह कर्म जो कर रहे हैं यह फॉलो फादर है। अगर नहीं तो स्टॉप। फॉलो फादर है तो करते चलो। कॉपी ही करना है ना। बाप को कॉपी करते बाप बन जाओ। कॉपी करने के लिए जैसे कार्बन पेपर डालते हैं, वैसे अटेंशन का पेपर डालो तो कॉपी हो जाएगा। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 79। स्नेह का सबूत है ही समान बनना। जिस स्टेज से बाप का स्नेह है, ऐसी स्टेज को पाना। ऐसे स्नेही होना। सदा अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रखने से माया का सामना करना बहुत सहज होगा। बाप दादा यही रिजल्ट देखने चाहता। इस रिजल्ट को प्रैक्टिकल में लाने के लिए विशेष धारणाएं याद रखो। पहला मधुरता, दूसरा नम्रता। इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी महादानी वरदानी बन जाएंगे।
और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे। अव्यक्तवाणी 1 फरवरी 79। अपने को सदा खिला हुआ अर्थात सदा रूहानी याद में रहने वाला रूहे गुलाब समझते हो कि कभी फूल से मुखड़ी भी बन जाते हो। जो पहले छोटी कली होती है वह बंद होती है, फिर खिल जाती है तो फूल कहा जाता। तो सदा खिले हुए हो या कभी फूल या कभी कली, सदा खिला हुआ पुष्प वह है जो दूर से ही सबको आकर्षित करे। ऐसी रूहानियत है जो भी संपर्क में आए उसको यह रूहानी खुशबू आकर्षित करे। खिले हुए फूल ही किसी को भेंट किए जाते। बाप दादा के ऊपर भी खिले हुए फूल ही बलिहार होते हैं। जो सच्चे भक्त होते हैं वह कभी देवताओं पर सड़े हुए फूल नहीं चढ़ाएंगे। अच्छे खिले हुए फूल देवताओं पर भेंट करेंगे। तो ऐसे खिले हुए रूहानी गुलाब हो जो बाप के ऊपर बलिहार हो सके। सदा यह याद है कि हम किस बागवान के बगीचे के फूल हैं। डायरेक्ट बाप फूलों को अपने स्नेह का पानी दे रहे हैं तो कितने लकी हो गए। अव्यक्तवाणी 3 फरवरी 79। भाषण में शब्द कम हो लेकिन ऐसे शक्तिशाली हो जिसमें बाप का परिचय और स्नेह समाया हुआ हो। जो स्नेह रूपी चुंबक आत्माओं को परमात्मा तरफ खींचे। भाषण का स्थूल रूप तो अनेक लोग जानते हैं, लेकिन हर एक के भाषण में रूहानी नशा हो, शब्दों में परमात्म स्नेह हो, मस्तक में बाप के प्रत्यक्षता की चमक हो, तब बाप का साक्षात्कार सभी को करा सकेंगे। यह शिवरात्रि प्रत्यक्षता की शिवरात्रि करके मनाओ। सबका अटेंशन जाए यह कौन है और किसके प्रति संबंध जोड़ने वाले हैं। सब अनुभव करें कि जो आवश्यकता है वह यहाँ से ही मिल सकती है। सब सुखों के खान की चाबी यहाँ ही मिलेगी। अव्यक्तवाणी 5 फरवरी 79। विशेष जिस समय स्टेज पर आते हो उस समय स्वयं भी बाप के स्नेह और प्राप्ति में लवलीन स्वरूप हो। जैसे लौकिक रीति से भी कोई किसके स्नेह में लवलीन होता है तो चेहरे से, नयनों से, वाणी से अनुभव होता है कि यह लवलीन है, आशिक है। ऐसे जब स्टेज पर आते हो तो जितना अपने अंदर बाप का स्नेह इमर्ज होगा उतना स्नेह का बाण औरों को भी स्नेह में घायल कर देगा। भाषण की लिंक सोचना, पॉइंट्स दोहराना यह स्वरूप नहीं हो, लेकिन स्नेह और प्राप्ति का संपन्न स्वरूप हो। अथॉरिटी हो। जिस चीज़ की अथॉरिटी होते हैं उनको सोचना नहीं पड़ता है, सोचा हुआ ही होता है। स्टेज पर आने के पहले
मनन करके बुद्धि में पहले से ही टॉपिक का स्पष्टीकरण कर लेना चाहिए। उस समय इस अटेंशन में नहीं रहना चाहिए। टॉपिक तैयार होगी तो टॉपिक की भी अथॉरिटी हो बोलेंगे, पॉइंट को ही सोचते रहेंगे तो अथॉरिटी अनुभव नहीं होगी। पहले स्नेह और प्राप्ति स्वरूप हो। दूसरा, जब बोलना शुरू करते हो तो एक अंदर की अथॉरिटी और बोल में पहले दिल की आवाज़ से बाप की महिमा हो। जैसे दिन है शिवरात्रि का तो शिवरात्रि अर्थात बाप को प्रत्यक्ष करने का दिन, इसी को ही परमात्म बॉम कहा जाता। परिचय को पूरा स्पष्ट करना है। एक पॉइंट सुनाकर बाप की तरफ अटेंशन खिंचवाओ। सारी पॉइंट्स बोलकर बाप की महिमा के बोल बोल करके बाप तरफ अटेंशन खिंचवाओ। बार बार पत्थर पर स्नेह का पानी डालते जाओ, तब यह पत्थर पानी होगा। अगरबत्ती वायुमंडल को परिवर्तन कर देती, वैसे सब ब्राह्मण आत्माओं की वृत्ति, रहम की वृत्ति अगरबत्ती का काम करे, जो आने से ही उनको महसूस हो यह सभा कोई अलौकिक सभा है। अच्छा, स्नेह मिलन से स्नेह की झोली भरकर जावेंगे और फिर सबको स्नेह बांट देंगे। बाप का स्नेह, ऐसा स्नेह स्वरूप हो जावेंगे जो सबको आपके चित्र चलन से बाप का स्नेह नजर आए। ऐसा मिलन मना रहे हो ना। स्नेह मिलन अर्थात दृढ़ संकल्प द्वारा स्व परिवर्तन और सबके परिवर्तन सहयोगी बनना, यह है स्नेह मिलन की विशेषता। स्नेह मिलन अर्थात प्रैक्टिकल संस्कार मिलन। जैसे मिलन में हाथ मिलते हैं ना, यह मिलन है संस्कार मिलन। अगर सबके संस्कार मिलकर बाप समान हो जाएं, एक ही सबके संस्कार हो जाएं, तो क्या होगा? एक राज्य, एक धर्म वाली दुनिया आ जावेगी। यहाँ एक होना ही एक धर्म, एक राज्य की दुनिया को लाने का आधार बनेगी। स्नेह मिलन अर्थात कंप्लेन खत्म और कंप्लीट होकर जाएं, उल्हाने खत्म, उल्लास में आ जाएं, यह है स्नेह मिलन। अव्यक्तवाणी 12 नवंबर 79। एक सेकंड में झलक और फरिश्तेपन की फलक दिखाओ। यही बाप के स्नेह का रिटर्न है। अन्य आत्माओं की समस्याओं का समाधान स्वरूप बनने से स्वयं की समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। इसलिए अब समाधान स्वरूप बनो। चारों ओर के बच्चों को जो साकार रूप से भले दूर हैं लेकिन स्नेह से समीप हैं, ऐसे स्नेही और समीप बच्चों को बाप दादा समान भव के वरदान से याद का रिटर्न दे रहे हैं। अव्यक्तवाणी 14 नवंबर 79। एक समझते हैं कि हम स्वयं चल रहे हैं, चलना पड़ता है,
सामना करना पड़ता है, और दूसरे हैं जो सदैव संकल्प से भी सरेंडर हैं। इसलिए वह सदैव यह अनुभव करते कि हमें बाप दादा चला रहे हैं, मेहनत के पाँव से नहीं लेकिन स्नेह की गोदी में चलते रहते हैं। इसलिए वे स्नेह के पाँव से चलते जिसमें थकावट नहीं होती। स्नेह की गोदी व झोली में सर्व प्राप्तियों की अनुभूति होने के कारण वह चलते नहीं लेकिन उड़ते रहते हैं, सदा खुशी में, आंतरिक सुख में, सर्व शक्तियों से उड़ते रहते हैं। अभी अपने से पूछो कि मैं कौन? संगम युगी ब्राह्मण बच्चे जिएंगे, चलेंगे हर कदम में स्नेह की गोदी में। ब्राह्मण जीवन की निशानी है, सदा खुशी की झलक प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देगी। खुशी नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। नेपाल। सभी बहुत दूर दूर से स्नेह के आधार पर खींचे हुए आ गए। जैसे बच्चे स्नेह की डोर में बंधे हुए अपने घर पहुंच गए हैं, ऐसे बाप भी इतना ही बच्चों को स्नेह का रिस्पॉन्स दे रहे हैं। स्नेह का रिस्पॉन्स क्या है? स्नेह का रिस्पॉन्स है सदा अथक, सदा सफलता मूर्त भव। कभी भी माया आए तो यह स्थान, यह दिन, यह घड़ी, यह बाप का वरदान याद रखना, तो वरदान से माया मूर्छित हो जाएगी। अव्यक्तवाणी 23 नवंबर 79। अगर आपसे कोई टक्कर लेता है तो आप उसे अपने स्नेह का पानी दो, इससे अग्नि समाप्त हो जाएगी। अगर कहते यह क्यों, ऐसा क्यों, तो उस पर तेल डाल देते हो। सदैव नम्रता की ड्रेस पड़ी रहे। यह नम्रता है क्वच, क्वच उतार देते हो। जहाँ नम्रता होगी वहाँ स्नेह और सहयोग अवश्य होगा। जहाँ स्नेह और सहयोग है वहाँ तेल नहीं डालते। तो हर एक क्या करेंगे इस वर्ष? अव्यक्तवाणी 26 नवंबर 79। बाप बच्चों के सदा स्नेही और सदा के आज्ञाकारी हैं। बच्चे बुलाते हैं और बाप आ जाते हैं, समान बन जाते हैं। बाप पर काया प्रवेश होकर भी प्रीत की रीति निभाने आ जाते हैं। अब बच्चों को क्या करना है? वैसे तो सब बच्चे स्नेही हैं। मधुबन निवासी बनना ही स्नेह का रिटर्न है। दूर दूर से भाग आना यह भी स्नेह है। संपूर्ण स्नेह का रिटर्न क्या है? स्नेही तो हो, साथ साथ बाप का भी स्नेह है। सदा एक संकल्प है कि सर्व बच्चे बाप समान बन जाएं। जैसे बाप आप सबके समान स्नेह के कारण साकार वतन निवासी, साकार रूपधारी बन जाते हैं, वैसे आप सब बाप समान आकारी अव्यक्त वतन निवासी बनो या निराकारी बाप के
गुणों समान सर्व गुणों में भी मास्टर बन जाओ। इसको कहा जाता है संपूर्ण स्नेह का रिटर्न। ऐसे संपूर्ण स्नेह का रिटर्न देने वाले बने हो या बनना है, बने जरूर हो, लेकिन नंबरवार। अव्यक्तवाणी 28 नवंबर 79। वैसे यह मियाँ बीबी का नाता इतना स्नेही और समीप का है जो इशारे से भी समझ लें, इशारे से भी सूक्ष्म संकल्प में ही समझ लें। यह ऐसा प्रीत का नाता है, फिर बीच में तीसरे को क्यों डालते हो? तीसरे को डालना अर्थात अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट करना। हाँ, यह रूह रूहान करो कि मेरा मिलन कैसे हुआ, मेरी रूह रूहान क्या हुई। हम शरीक सहयोगी बन आपस में रूह रूहान करो। काजी बना के रूह रूहान नहीं करो, केस लेकर रूह रूहान नहीं करो। तो काजी को छोड़ दो और राजी हो जाओ। वैसे भी लौकिक में देखो, जो समझदार परिवार होते हैं, स्नेही परिवार होते हैं, वह क्या करते हैं? एक दूसरे की कमजोरी की बात समाकर एक दूसरे के सहयोगी बनकर बाहर अपना नाम बाला करते हैं। अगर कोई परिवार में गरीब होता है तो उसको मदद दे करके भरपूर कर देते हैं। अगर कोई संस्कार के वश है तो क्या करना चाहिए? सहयोग देकर हिम्मत बढ़ा करके उल्लास में लाते हुए उसको अपना साथी बनाना चाहिए। फिर देखो, अनेक होते भी एक हो जाएंगे। यह करना मुश्किल है क्या? जब वरदानी मूर्त हो तो वरदानी कभी किसी की कमजोरी नहीं देखते। वरदानी सदा सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। ऐसे करके दिखाओ तो क्या करेंगे? ऐसा कोई आत्मिक बॉम्ब लगाकर दिखाओ। टीचर्स का कर्तव्य ही यह है। जैसे बाप कमजोरी दिल पर नहीं रखते, लेकिन दिलाराम बनकर दिल को आराम देते हैं, तो टीचर्स अर्थात बाप समान। किसी की कमजोरी तो देखो ही नहीं, दिल पर धारण नहीं करो, लेकिन हर एक की दिल को दिलाराम समान आराम दो, तो सब आपके गुणगान करेंगे। साथी हो चाहे प्रजा हो, हर आत्मा के मुख से दुआएं निकले, आपके लिए आशीर्वाद निकले कि यह सदा स्नेही और सहयोगी आत्मा है। यह बाप समान रहम दिल दिलाराम की बच्ची दिलाराम है, तब कहेंगे योग्य टीचर। अव्यक्तवाणी 5 दिसंबर 79। जैसे बच्चे बाप के स्नेह में सदा मगन रहते हैं, वैसे बाप भी बच्चों की सेवा में ही सदा मगन रहते हैं। बच्चों को बाप के सिवाय कोई नहीं और बाप को बच्चों के सिवाय कोई नहीं। जैसे आप बाप के गुण गाते हो, वैसे बाप भी हर बच्चे के गुण गाते हैं। रोज हर बच्चे की विशेषता और गुणों को सामने लाते हैं।
क्योंकि जो भी बाप के बच्चे बने हैं वह है ही विशेष आत्माएं। तो विशेष आत्माओं की विशेषता बाप भी गाते हैं। जैसे जौहरी हर रतन की वैल्यू को जानते हैं, वैसे बाप भी हर बच्चे की श्रेष्ठता को जानते हैं। हर रतन एक दूसरे से श्रेष्ठ है, तो ऐसे श्रेष्ठ समझकर चलते हो, साधारण नहीं हो। लास्ट दाना भी साधारण नहीं है। बाप को जानने की विशेषता तो लास्ट में भी है। आप लास्ट नहीं लेकिन फर्स्ट जाने वाले हो। अव्यक्तवाणी 15 दिसंबर 79। बाप सदा बच्चों की संभाल करते हैं। लौकिक में भी देखो, माँ बच्चे के आसपास चक्र जरूर लगाएगी क्योंकि स्नेह है। तो बाप दादा व माता पिता बच्चों के यहाँ चक्र कैसे नहीं लगाएंगे, इसलिए रोज चक्र लगाते हैं। बाप दादा दोनों साकार शरीर से अशरीरी हैं। वह अव्यक्त शरीरधारी, वह निराकार। दोनों को नींद की आवश्यकता नहीं है, इसलिए जहाँ भी चाहें वहाँ पहुँच सकते हैं। अव्यक्तवाणी 4 जनवरी 80। जो बहुत समय के स्नेही और सहयोगी रहते हैं उनको अंत में मदद ज़रूर मिलती है। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे स्थूल वस्त्र उतार रहे हैं, ऐसे ही शरीर छोड़ देंगे। सारा दिन में चलते चलते बीच बीच में अशरीरी बनने का अभ्यास ज़रूर करो। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल का रिकॉर्ड बजता है, तो वैसे वहाँ कार्य में रहते भी बीच बीच में अपना प्रोग्राम आपे ही सेट करो, तो लिंक जुटा रहेगा। इससे अभ्यास होता जाएगा। अव्यक्तवाणी 16 जनवरी 80। जिससे अति स्नेह होता है तो उसकी पसंदी सो अपनी पसंदी होती है। जो बाप की पसंदी वह आपकी पसंदी, और जो बाप पसंद हो गए वह लोग पसंद स्वतः ही बन जाते हैं। क्योंकि सारे विश्व व लोक को जानते हुए व ना जानते हुए, देखते हुए व ना देखते हुए सबसे ज़्यादा पसंद कौन है? धर्म पिताएं अपने धर्म की आत्माओं के प्रिय हैं, लेकिन धर्म पिताओं का भी प्रिय एक ही बाप परम पिता है। इसलिए सबके मुख से समय प्रति समय भिन्न भिन्न भाषा में एक बाप की ही पुकार निकलती है। तो जो बाप लोग पसंद है उसको जो पसंद होगा वह स्वतः ही लोग पसंद हो गए। जो बाप को पसंद वह लोग पसंद स्वतः हो गया। अव्यक्तवाणी 23 जनवरी 80। अब किले को मजबूत बनाओ। आपस में स्नेही सहयोगी बनकर चलो तो सभी फॉलो करेंगे। स्वयं जो करेंगे वैसे सब फॉलो करेंगे। अव्यक्तवाणी 30 जनवरी 80। आज बाप दादा
हर एक बच्चे के स्नेह, सहयोग और शक्ति स्वरूप की श्रेष्ठ मूर्त देख रहे थे। आदि से अब तक तीनों ही विशेषताओं में विशेष कितने मार्क्स रहे हैं। स्नेह में 3 बातें विशेष देखीं। पहला, अटूट स्नेह। परिस्थितियाँ व व्यक्ति स्नेह के धागे को तोड़ने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन परिस्थितियों और व्यक्तियों की ऊंची दीवारों को भी पार कर सदा स्नेह के धागे को अटूट रखा है। कारण व कमजोरी की गांठ बार बार नहीं बांधी है। ऐसा अटूट स्नेह है। दूसरा, सदा सर्व संबंधों से प्रीति की रीति प्रैक्टिकल में निभाई है। एक संबंध की भी प्रीति निभाने में कमी नहीं। तीसरा, स्नेह का प्रत्यक्ष रिटर्न अपने स्नेही मूर्त द्वारा कितनों को बाप का स्नेही बनाया है। सिर्फ ज्ञान के स्नेही नहीं, या प्योरिटी के स्नेही, या बच्चों के जीवन परिवर्तन के स्नेही नहीं, या श्रेष्ठ आत्माओं के स्नेही नहीं, लेकिन डायरेक्ट बाप के स्नेही। आप अच्छे हो, ज्ञान अच्छा है, जीवन अच्छा है, यहाँ तक नहीं, लेकिन बाप अच्छे से अच्छा है। इसको कहा जाता है बाप के स्नेही बनाना। तो स्नेह में इन 3 बातों की विशेषता देखी। विदेश की सेवा में विशेष साइलेंस की शक्ति ज़्यादा सफल रहेगी, क्योंकि वहाँ की आत्माएं 1 सेकंड की शांति के लिए भी जगह जगह भटकती हैं। तो ऐसी भटकती हुई आत्माओं को एक तो शांति और दूसरा रूहानी स्नेह दो। स्नेह से शांति का अनुभव कराओ। प्रेम का भी अभाव है और शांति का भी अभाव है। इसलिए जो भी प्रोग्राम करो उसमें पहले तो बाप के संबंध के स्नेह की महिमा करो और फिर उस प्यार से आत्माओं का संबंध जोड़ने के बाद शांति का अनुभव कराओ। चाहे ड्रामा करो, चाहे भाषण करो, लेकिन भाषण भी ऐसे हों जैसे प्रेम स्वरूप और शांत स्वरूप दोनों का बैलेंस हो। अव्यक्त वाणी 7 मार्च 81। स्नेह दूर को नज़दीक लाता है। तो भारत के भी सबसे दूर रहने वाले स्नेह के बंधन में, सहयोग की लगन में नज़दीक अनुभव कर रहे हैं। इसलिए भारतवासी देश के हिसाब से दूर रहने वाले बच्चों को बाप दादा विशेष स्नेह दे रहे हैं। बहुत भोले और बहुत प्यारे हैं। इसलिए भोलानाथ बाप की विशेष स्नेह की दृष्टि ऐसे बच्चों पर है। सभी अपने को इतना ही श्रेष्ठ पद्मापदम भाग्यशाली समझते हो ना। अव्यक्तवाणी 11 मार्च 81। सेवा में वह स्वयं की चढ़ती कला में सफलता का मुख्य आधार है। एक बाप से अटूट प्यार। बाप सिवाय और कुछ दिखाई ना दे। संकल्प में भी बाबा, बोल में भी बाबा, कर्म में भी बाप का साथ। ऐसी लवलीन आत्मा एक शब्द भी बोलती है
तो उसके स्नेह के बोल दूसरी आत्मा को भी स्नेह में बांध देते हैं। ऐसी लवलीन आत्मा का एक बाबा शब्द ही जादू की वस्तु का काम करता है। लवलीन आत्मा रूहानी जादूगर बन जाती है। एक बाप का लव अर्थात लवलीन आत्मा, दूसरा सफलता का आधार, हर ज्ञान की पॉइंट के अनुभवी मूर्त होना। अव्यक्त वाणी 18 मार्च 81। बाप दादा सदा स्नेही बच्चों को अमृत वेले मुबारक देते हैं। वाह मेरे बच्चे वाह, यह गीत गाते हैं। अव्यक्त वाणी 19 मार्च 81। रिगार्ड देना ही लेना है, यह सदा याद रखो। सिर्फ रिगार्ड लेने से नहीं मिलेगा, लेकिन देने से मिलेगा। इसलिए एक दो में स्नेह और यूनिटी अच्छी रहती। यह मंत्र पक्का याद है ना? एक ने कहा, दूसरे ने माना। यह है सच्चे स्नेह का रिस्पॉन्ड। ऐसे एग्जाम्पल को देख और भी संपर्क में आने के लिए हिम्मत रखते हैं। संगठन भी सेवा का साधन बन जाता है। एक बाप, एक मत, यही संस्कार सतयुग में एक राज्य की स्थापना करते हैं। अव्यक्त वाणी 23 मार्च 81। सेवा करते हुए भी सहज योगी की स्थिति पर अटेंशन रखो। ऐसे नहीं सिर्फ कर्मणा सेवा में बिजी हो जाओ। कर्मणा के साथ साथ मनसा स्थिति भी सदा श्रेष्ठ रहे, तब सेवा का फायदा है। शक्तियाँ भी अच्छी स्नेही हैं, अथक हैं। बाहों में दर्द तो नहीं पड़ता। बाप दादा स्नेह से पाँव और बाहें दबा रहे हैं। स्नेह ही पाँव दबाना है। अव्यक्त वाणी 27 मार्च 81। यह भी एक विशेषता देखी। बहुत समय के इंडिपेंडेंट रहने वाले अपने को संगठित रूप में चला रहे हैं। यह भी बहुत अच्छा परिवर्तन है। एक एक अलग रहने वाले 4-6 इकट्ठे रहें और फिर संस्कार मिलाकर रहें, यह भी स्नेह का रिटर्न है। अव्यक्त वाणी 3 अप्रैल 81। जैसे अभी आप सब सिवाय बाप को स्वीकार कराने कोई भी वस्तु स्वीकार नहीं करते, पहले बाप यह स्नेह सदा दिल में रहता है। ऐसे ही भक्ति में सिवाय आप देव आत्माओं को स्वीकार कराने के खुद स्वीकार नहीं करते हैं। पहले देवता पीछे हम। जैसे अभी आप कहते हो पहले बाप फिर हम, तो सब कॉपी की है। आप याद स्वरूप बनते, वह यादगार के स्मृति स्वरूप रहते। जैसे आप सब अटूट अव्यभिचारी अर्थात एक की याद में रहते हो, कोई भी हिला नहीं सकता, बदल नहीं सकता। ऐसे ही 9 भक्त, सच्चे भक्त, पहले भक्त अपने इष्ट के निश्चय में अटूट और अटल निश्चय बुद्धि होते हैं। चाहे हनुमान के भक्त को
राम भी मिल जाए तो भी वह हनुमान के भक्त रहेंगे। ऐसे अटल विश्वासी होते हैं। आपका एक बल, एक भरोसा इसको कॉपी की है। दुनिया में भी दो प्रकार के सेवाधारी होते हैं। एक स्वार्थ के हिसाब से सेवाधारी, दूसरे स्नेह के हिसाब से त्याग मूर्त सेवाधारी। तो कौन से सेवाधारी हो? जैसे सुनाया ना, मैंपन बाबा के लव में लीन हो गया है, इसको कहा जाता है सच्चे सेवाधारी। मैं और तू की भाषा ही खत्म कराने वाला बाबा। हम निमित्त हैं, कोई भी निमित्त बन जाए। अव्यक्तवाणी 15 अप्रैल 81। हर आत्मा अपने अति स्नेही अनादि संबंध के स्वरूप से अपनी लगती है। हर आत्मा एक बाप की संतान होने के कारण भाई भाई लगती है। हर आत्मा के प्रति यही शुभ भावना, शुभ कामना इमर्ज रूप में रहती है कि यह सर्व आत्माएं सदा सुखी और शांत हो जाएं। बेहद का परिवार और बेहद का स्नेह होता। हद में दुख होता है, बेहद में दुख नहीं होता, क्योंकि बेहद में आने से बेहद का संबंध, बेहद का ज्ञान, बेहद की वृत्ति, बेहद का रूहानी स्नेह दुख को समाप्त कर सुख स्वरूप बना देते हैं। अव्यक्तवाणी 6 अक्टूबर 81। जैसे बच्चे स्नेह से सेवा के बंधन में बंधे हुए हैं, वैसे बाप भी बच्चों के स्नेह में बंधा हुआ है। अव्यक्तवाणी 8 अक्टूबर 81। भक्ति मार्ग में भी रावण को जलाने के बाद अर्थात विजय प्राप्त करने के बाद कौन सा मिलन दिखाते हैं? भक्ति की बातों को तो अच्छी तरह से जानते हो। रावण समाप्त होने के बाद कौन सी स्टेज हो जाती है? उसकी निशानी क्या है? भरत मिलाप। यह है ब्रदरहुड की स्थिति। भाई भाई की दृष्टि की निशानी है सेवा और स्नेह। स्नेह की निशानी दीपमाला दिखाई है। सेवा की सफलता का आधार ब्रदरहुड दिखाया है। इसके बिना दीपमाला नहीं मना सकते। दीपमाला के सिवाय राज तिलक नहीं कर सकते। अव्यक्तवाणी 17 अक्टूबर 81। दोनों एक दो के स्नेह में समाये हुए फरिश्ते बने हो। जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसी फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते और जब चाहे तब न्यारे हो जाते। ऐसे कर्म बंधन मुक्त हो, इसको ही फरिश्ता कहा जाता है। अव्यक्तवाणी 24 अक्टूबर 81। आशिक अपना गीत गा रहे हैं और माशूक गीत का रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। जो भी गीत गाओ सब ठीक है। हर एक के स्नेह के बोल बाप स्नेह से ही सुनते हैं।
आशिकों को माशूक को याद करना सहज है ना। सहज और निरंतर याद का संबंध और स्वरूप यह रूहानी आशिक और माशूक का है। याद करना नहीं पड़ता, लेकिन याद भुलाते भी भूल नहीं सकती। आज हर एक आशिक के स्नेह को देख क्या देखा? आशिक अनेक और माशूक एक, लेकिन अनेक अनुभव यही कहते कि मेरा माशूक, क्योंकि स्नेह का सागर रूहानी माशूक है, तो सागर बेहद है। इसलिए जितना भी स्नेह लें, फिर भी सागर अखुट और संपन्न है। इसलिए मुझे कम, तुम्हें ज़्यादा यह बातें नहीं। लेने वाले जितना लें, स्नेह के भंडार भरपूर हैं। लेने वाले लेने में नंबरवार हो जाते हैं, लेकिन देने वाला सबको नंबर 1 देता है। लेने वाले समाने में नंबरवार हो जाते हैं। प्यार करना सबको आता है, लेकिन तोड़ निभाने में नंबर हो जाते हैं। टीचर्स के साथ सभी बाप दादा की विशेष सहयोगी आत्माएं हो। सहयोगी वही बन सकता है जो स्नेही है। जहाँ स्नेह होगा, वहाँ सहयोग देने के सिवाय रह नहीं सकेंगे। तो सेवाधारी अर्थात स्नेही और सहयोगी, साथ रहने वाले, साथ देने वाले, और फिर हैं लास्ट में साथ चलने वाले। तो तीनों में एवर रेडी। साथ रहना और देना अभी है, चलना पीछे है। जब दोनों ही बातें ठीक हो जाएंगी, तो तीसरे की डेट भी आ जाएगी। आप सब निमित्त आत्माएं हो ना। जितना आप लोग साथ देंगे और साथ रहेंगे, उतना आपको देखकर औरों का भी उमंग उत्साह स्वतः बढ़ेगा। अव्यक्तवाणी 1 नवंबर 81। माताएं तो बाप दादा को अति प्रिय हैं, क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया है। तो बाप ऐसे बच्चों को सहन करने का फल सहयोग और स्नेह दे रहे हैं। सदा सुहागवती रहना। इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया है। जहाँ सुहाग है, वहाँ भाग्य तो है ही। इसलिए सदा सुहागवती भव। अव्यक्तवाणी 11 नवंबर 81। बाप दादा बच्चों के स्नेह की शक्ति देख रहे हैं कि स्नेह की शक्ति के आधार पर सेकंड में कितनी भी दूर से समीप पहुंच जाते हैं। जितनी स्नेह की शक्ति महान है, उतनी सम्मुख पहुंचने की स्पीड महान है। बुद्धि में बिंदु लगाना या आकार इमर्ज करना। इसलिए सहज योगी बनो। बिंदु को जानो तो सदा सहज है। तो स्नेह का रिटर्न सहज साधन द्वारा सहज योगी भव। अव्यक्तवाणी 16 नवंबर 81। मैं कौन? इस पहेली को अच्छी तरह से जाना है ना। तो यह भी क्या हुआ? मैं कौन की पहेली जानने का हिसाब बहुत सहज है। एक है याद की माला। तो जितना स्नेह और जितना समय आप बाप को याद करते, उतना और उसी स्नेह से बाप भी याद करते हैं।
तो अपना नंबर निकाल सकते हो। अगर आधा समय याद रहता और स्नेह भी 50 का है व 75 का है, तो उसी आधार से सोचो 50 स्नेह और आधा समय याद, तो माला में भी आधी माला समाप्त होने के बाद आएंगे। अगर याद निरंतर और संपूर्ण स्नेह सिवाय बाप के और कोई नजर ही नहीं आता, सदा बाप और आप भी कंबाइंड हैं, तो माला में भी कंबाइंड दाने के साथ साथ आप भी कंबाइंड होंगे, अर्थात साथ साथ मिले हुए होंगे, सदा सब बातों में नंबर 1 होंगे, तो माला में भी नंबर 1 होंगे। अव्यक्तवाणी 18 नवंबर 81। सेवाधारियों को आज बाप दादा विशेष एक गोल्डन वर्षन्स की सौगात देते हैं। वह क्या है? सदा हर दिन स्व उत्साह और सर्व को भी उत्साह दिलाने का उत्सव मनाओ। यह है सेवाधारियों के लिए स्नेह की सौगात। इससे क्या होगा? जो मेहनत करनी पड़ती है वह खत्म हो जाएगी। संस्कार मिलाने की, संस्कार मिटाने की मेहनत से छूट जाएंगे। जैसे जब कोई विशेष उत्सव मनाते हो तो उसमें तन का रोग, धन की कमी, संबंध संपर्क की खिटपिट सब भूल जाता है। ऐसे अगर यह उत्सव सदा मनाओ तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। फिर समय भी नहीं देना पड़ेगा, शक्तियां भी नहीं लगानी पड़ेंगी। सदा ऐसे अनुभव करेंगे जैसे सभी फरिश्ते बनकर चल रहे हैं। ओम शांति।